डीआईजी ऑपरेशंस फैसल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब आपके वक्त का। फैसल कामरान साहब, बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम देख रहे हैं। फरमाइएगा, क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं वकला के साथ ताकि मामलात अमन व अमान की तरफ जाएं? बिल्कुल, हम पुलिस की तरफ से इनकी जो बार के मेंबर्स हैं उनसे बातचीत भी हो रही है कि इसमें ये यहाँ पे इस किस्म का जो ये मनाजिर आप देख रहे हैं वो इस तरह की बात नहीं है। मैं खुद यहाँ आधे घंटे से मौजूद हूँ। पिछले आधे घंटे में कोई शेल फायर नहीं हुआ। जो पहले इससे पहले शेलिंग हुई है वो जब वकला ने अंदर जाने की कोशिश की है तो उनको मुंतशिर किया गया। फैसल कामरान साहब हमारे नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने 2 मिनट पहले बताया कि 2 शेल अभी फायर हुए। सर, मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, जीपीओ चौक में खड़ा हूँ इस वक्त, और कोई शेलिंग मेरे सामने नहीं हुई। हाँ, इससे पहले शेल फायर किए गए थे इनको मुंतशिर करने के लिए। वो भी उस वक्त किए हैं जब वकला की तरफ से पथराव हुआ है और हमारा एक एसएचओ और एक कांस्टेबल जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल लेके गए हैं। इसके ऊपर उनके ऊपर मुंतशिर करने के लिए सिर्फ हमने शेलिंग की और इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। नफरी यहाँ पे बेतहाशा मौजूद है, हम खुद लीड कर रहे हैं इसको। कोई अगली सिचुएशन हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। हाँ, ये वाली सारी चीज हम हाईकोर्ट के अंदर होने की इजाजत ही नहीं देंगे। तो फैसल साहब ये फरमा दीजिएगा, गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और अगर लाई नहीं, गई तो कितने? नहीं, कोई इस वक्त वकला में से कोई भी गिरफ्तार नहीं है हमारे पास। और कितने लोग जख्मी हुए हैं अभी तक? इसमें पुलिस का एक एसएचओ है हमारा और एक कांस्टेबल है, वो जख्मी है। उनको हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं, वो अंडर ट्रीटमेंट है। और ये फरमाइएगा कि एक दिन पहले से मालूम था कि यह एहतजाज होगा, तो उससे पहले कोई उनसे मुज़ाकरात नहीं किए गए? बिल्कुल, उनसे मुज़ाकरात भी किए गए थे और हाईकोर्ट की जो बार है उनकी तरफ से भी बड़ा क्लियर था कि हम हाईकोर्ट बार की तरफ से एलामिया ये था कि हम जो एहतजाज है वो जीपीओ चौक में करेंगे। जो बार एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने ये प्लान किया कि हमने अंदर जाना है। तो हमने ये एहतजाज हर एक का बेसिक राइट है, बिल्कुल करें, लेकिन वो एक तरीके कार में और कानून के दायरे में रह के होगा। पथराव, लाठीचार्ज और ये चीजें तो वहाँ पे नहीं चलेंगी। अब शहरियों को यकीनी तौर पर जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो ये फरमा दीजिएगा कि चारों दरवाजे बंद हैं इस वक्त, हाईकोर्ट के तमाम पर सिक्योरिटी तैनात की गई है, सड़क को भी ब्लॉक किया गया? हाईकोर्ट के सड़क इस टाइम खुली है। जीपीओ चौक में मैं खड़ा हूँ, ट्रैफिक बिल्कुल जारी है। हमने डाइवर्जन लगाई हुई है और गेट जो है हमने हाईकोर्ट के वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की हुई है अपनी। जो जरूरी जिनकी आमदोरफ्त है उनको बिल्कुल आने जाने में कोई मसले का सामना नहीं है। और वकला की तादाद कितनी है आपके अंदाजे के मुताबिक? यहाँ पे इस वक्त कुछ 80 से 100 के करीब वकला मौजूद है। और वकला बज़ेद हैं कि वो अंदर जाना चाहते हैं? इस वक्त तक उनका यही क्लेम है और इंशाल्लाह इनसे बात भी हो जाती है अभी। और वकला का ये क्लेम किया जा रहा है कि पहले पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया जिसके बाद हमने पथराव किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे मौजूद है, उन्होंने वीडियोस दिखाई हैं कि पथराव पहले वकला की तरफ से हुआ है, जिसके बाद फिर हमें अनफॉर्चुनेटली ये करना पड़ा। पुलिस बड़ा रिसेंट का मुजाहरा कर रही है यहाँ पे कि वो ये भी तमाम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं। किसी के साथ भी हमारी तरफ से मैक्सिमम रिसेंट का मुजाहरा भी किया जाएगा और कोई नाजायज ज्यादती नहीं होगी। और ये भी देखा गया प्रिजन वैन्स वहाँ पर मौजूद थी, ये मनाजिर भी हमने देखे कि उनमें कुछ लोगों को बिठाया भी गया, तो क्या वो गिरफ्तार नहीं किए गए? नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिजन वैन इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। इसके अंदर कोई हमारे पास कोई अंडर कस्टडी कोई भी वकील इस वक्त नहीं है। और पुलिस की अगली अब हिकमत अमली क्या है कि वकला को जो है वो नहीं दाखिल होने देना, जितनी देर मर्जी यहाँ पर उनको रोके रखना पड़े? बिल्कुल, ये बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ये जो एहतजाज है इनका राइट है, ये करें, लेकिन हाईकोर्ट के अंदर जाके इस किस्म की बदतमीजी की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। और ये भी खबर सामने आ रही थी कि पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि आप 4 से 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जो अंदर जाकर अपने मुतालबात रख सकती है। बिल्कुल, ये कहा गया था, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हुआ। अभी वकला की जो बाकी मेंबरान है और ओहदेदारान है उनसे हमारी बात हो रही है, हम भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी इंगेज किया जा रहा है उन्हें। और मुज़ाकराती कमेटी में कौन कौन शामिल है? आप लोगों की जानिब से कौन कौन शामिल है? इस वक्त तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी बात हो रही है इनसे। बाकी जो वकला जिन लोगों के साथ इन टच है मेरे साथ, वो बेहतर बता सकेंगे। और वकला की जानिब से भी कोई कमेटी मुज़ाकरात कर रही है या कुछ चंद वकला जो आपके सामने हैं उनके साथ ही आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं? जो वकला सामने है उनसे नहीं, जो इनके ओहदेदार हैं उनसे हम बात करेंगे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब, डीआईजी ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद थे।